हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम लिखवाएंगे आपको निबंध गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताएं। ये आपका निबंध किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे कि गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें, गर्मियों की छुट्टियों में क्या करें। तो आपको जो ये निबंध है वो इसी तरह से लिखना है जैसा कि हमने लिखवाया है। तो सभी में आप यही लिखेंगे कि गर्मियों की छुट्टियों का सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, पर छुट्टियां होते ही हमारे सामने यह समस्या पैदा हो जाती है कि इन छुट्टियों को बिताया कैसे जाए। 4-6 दिन तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, पर फिर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं काफ़ी बोर होने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन छुट्टियों में क्या किया जाए ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या बताया आपको कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो जो बच्चे होते हैं पहले तो उन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि गर्मी की छुट्टियाँ होंगी, बहुत मज़े आएंगे, बहुत आनंद आएगा, खूब खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन क्या होता है, 5-6 दिन में ही वो बोर हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो इस बोरियत से बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, मतलब जो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो सबसे पहले आप घूम के आइए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो थके हुए होते हैं, तो उनको कुछ अलग चाहिए होता है। तो अगर आप घूम के आते हैं तो उनका मन जो है, उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही कहीं ठंडी जगह पर जाने का हम प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे बच्चों का मन भी बदल जाएगा, गर्मी से कुछ आराम मिलेगा। तो 4-6 दिन किसी पहाड़ी जगह पर बिताने से बच्चों का दिमाग भी शांत हो जाता है और वह जो बच्चे होते हैं वो दूसरे कामों में मन लगा सकते हैं। तो पहला काम तो आप यही कर सकते हैं कि पहले आप कहीं घूम के आइए। फिर दूसरा है कि आप गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को संगीत सिखा सकते हैं, म्यूज़िक सिखा सकते हैं। तो बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में हम संगीत सिखा सकते हैं। हम उन्हें गिटार है, सितार है, पियानो है, तो इस तरह के बहुत से वाद्य यंत्र हैं, उनको हम सिखा सकते हैं। आजकल संगीत की क्लासेस जो हैं वो आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पर जो वोकल ट्रेनिंग है वो भी देते हैं। तो आप बच्चों को वाद्य यंत्र भी सिखा सकते हैं, उन्हें गाने भी सिखा सकते हैं, उन्हें गाना गाना भी सिखा सकते हैं। तो आप उनको किसी भी तरह का शास्त्रीय संगीत है या किसी भी तरह का संगीत है वो इन गर्मियों की छुट्टियों में सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को डांस का शौक़ है तो आप इन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को डांस भी सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल डांस का काफ़ी स्कोप है। तो आप देखते होंगे टीवी पर भी काफ़ी डांस के कंपटीशन होते रहते हैं। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आप उनको डांस सिखा सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में भेज सकते हैं। इससे उनका क्या होगा, शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। इससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डांस से क्या होता है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप उनको इन गर्मियों की छुट्टियों में डांस सिखा सकते हैं। फिर है थिएटर। तो थिएटर से बच्चों को बोलने की जो कला है, भाव अभिव्यक्ति है, वो काफ़ी अच्छे से आ जाती है। तो थिएटर से बच्चे बोलने की कला और भाव अभिव्यक्ति सीखते हैं, मतलब उनको किस तरह से बोलना चाहिए, बोलते समय जो आपके चेहरे पे भाव आते हैं वो किस तरह से आने चाहिए। तो गर्मी की छुट्टियों का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। तो आजकल इन चीज़ों का काफ़ी स्कोप है, तो बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग दी जा सकती है। फिर है स्विमिंग। तो छुट्टियों में हम बच्चों को तैरना सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, उनका शारीरिक विकास काफ़ी अच्छे से होता है। तो तैरना आता है अगर बच्चों को, तो इसका उपयोग वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। फिर है खेल। तो आप चाहें तो अपने बच्चों को किसी खेल की कोचिंग में भी भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा कैरियर है। तो इसलिए बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार किसी खेल की कोचिंग में भी आप भेज सकते हैं। फिर है पेंटिंग। अगर आपके बच्चों को चित्रकारी का शौक़ है तो आप उन्हें चित्रकारी की क्लासेस में भेज सकते हैं। फिर है कुकिंग। तो अगर बच्चों को आप कुकिंग सिखाते हैं, बच्चों को कुकिंग का शौक़ है, तो आप उससे किसी कुकिंग क्लास में भेज सकते हैं। कुकिंग तो जीवन में हमेशा ही काम आती है। तो आजकल जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अगर उनको खाना बनाना आता होगा, तरह तरह की चीज़ें बनानी आती होंगी, तो उन्हें बाहर जाने पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग की क्लासेस दिलवा सकते हैं। फिर है बागवानी। तो बागवानी जो है वो ऐसा काम है जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है और मन प्रसन्न होता है। इससे बच्चे जो हैं वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं। साथ ही बच्चे बागवानी से पर्यावरण और
स्वच्छता के बारे में जानते हैं। तो उनको पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, इन सब की जानकारी दे सकते हैं और इस काम में उनकी रुचि पैदा कर सकते हैं। फिर है लैंग्वेज। तो गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को किसी लैंग्वेज के लर्निंग क्लास में भेज सकते हैं, कोई भी अन्य भाषा सिखा सकते हैं। किसी और देश की भाषा आने से क्या होता है, आगे जाकर नौकरी में बहुत आसानी होती है। फिर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक बहुत ही जटिल डिवाइस होती है। वैसे तो आजकल जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन कंप्यूटर को अच्छे से सीखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप बच्चों को तेज़ टाइपिंग या और कुछ जो भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, वो सिखा सकते हैं। फिर है पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पढ़ने से मतलब सिलेबस पढ़ने से नहीं है, बल्कि पढ़ने का मतलब यहाँ पर है आप बच्चों को कोई अच्छी और सकारात्मक किताब पढ़ने को दे सकते हैं। फिर उसको अपने विचार लिखने के लिए कह सकते हैं, मतलब उसने जो किताब पढ़ी है उसके बारे में उसने क्या पढ़ा, क्या उसको समझ में आया, तो उसको कह सकते हैं कि आप इसके बारे में लिखिए। इससे क्या होगा, बच्चों का जो राइटिंग स्किल है वो सुधरेगा और उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होगी। ये थे कुछ सुझाव गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए। अगर आप पेरेंट्स हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करें, तो आप उन्हें इनमें से किसी एक स्किल को सीखने के लिए भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छे से बीत जाएंगी, उनका मन भी लग जाएगा, उन्हें कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और उनको जो होमवर्क मिला है वो भी बहुत अच्छे से वो खुशी खुशी कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये हमारे सुझाव जो हैं वो पसंद आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।